नहीं करूंगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार के बेहतरी के लिए अच्छा काम किया और बिहार की बेहतरी के लिए ही फिर से कार्य होगा। कभी छोड़ना भी पड़ता है, कभी घर में आना भी पड़ता है। ये मेरी आवाज नहीं है। जो 73वां संविधान संशोधन से जो अधिकार बाबा साहेब ने दिया है और 50% महिलाओं को आरक्षण जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री कुमार जी ने इतना बिहार को सींचा और महिला को बारे में तो कहना ही नहीं है। आज हम लोग नीतीश कुमार की वजह से ही आज इतना बोल्डली बोलते हैं और रात हो या दिन कभी भी अकेला रहते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ऐसा नहीं है। वो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। राज्यसभा के लिए अपना नाम उन्होंने दर्ज करा लिया है। इसी बीच आपको बता दें तो केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह की भी उपस्थिति रही। लेकिन अब ऐसे में देखिए, विधानसभा के बाहर जितने भी कार्यकर्तागण हैं वो लगातार आक्रोश में नजर आ रहे हैं, लगातार गुस्साए और खिसियाए नजर आ रहे हैं। अब चलिए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है और किस तरीके से बिहार में ऐसी जो स्थिति बनी हुई है उनसे लोगों की क्या प्रतिक्रिया। क्या नाम हो सर आपका? क्या नाम हो सर? बनारसी कुशवाहा। अच्छा कुशवाहा, ये बताइए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बदलने जा रहे हैं, दूसरा मुख्यमंत्री जो है वो बिहार में आएगा, कैसा लग रहा है? देखिए, आना और जाना ये तो सिस्टम है और बड़े नेताओं की ये बात है। वहाँ गठबंधन की राजनीति है। गठबंधन में क्या हुआ है उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार के बेहतरी के लिए अच्छा काम किया और बिहार की बेहतरी के लिए ही फिर से कार्य होगा। फिर से काम होगा, लेकिन कितने लोग हैं जो अभी भी मतलब रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, जब अपने घर में कोई रहता है और उस घर को छोड़कर अगले घर में जाता है तो आदमी जरूर रोते बिलखते हैं, लेकिन बेहतरी के लिए घर कभी छोड़ना भी पड़ता है, कभी घर में आना भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आखिर किस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है बिहार में इस वक्त जो है लगातार, उस वक्त किस तरीके से जो स्थिति बनी है, लगातार गुस्सा आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। अगर व्यक्तिगत रूप से आप बोलेंगी तो जरूर वो अभी मुख्यमंत्री के पद से हट रहे हैं, लेकिन वो राज्यसभा में जा रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हम महिलाओं को विंग दिया है, अपना अधिकार दिया है, तो भले ही वो राज्यसभा में जा रहे हैं, लेकिन बिहार की बेटियां जो है मुख्यमंत्री जी जो हैं बिहार की बेटियों के हृदय में है, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। और महिला सशक्तिकरण जो है और बोलते हैं ना कि दुगने रूप से आगे बढ़ेगी। सचमुच बढ़ेगी या फिर दबा दी जाए? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और इतने बोल्डली बोल रही हूँ इस बात को, तो आप समझ जाइए कि ये मेरी आवाज नहीं है। जो 73वां संविधान संशोधन से जो अधिकार बाबा साहेब ने दिया है और 50% महिलाओं को आरक्षण जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, वो उनकी आवाज है। और चूंकि ये एनडीए गठबंधन है, तो हमारा गठबंधन जो भी करेगा सोच समझ के करेगा। और मैं रालोमो की प्रदेश प्रवक्ता हूँ, तो उस नाते तो बोल ही रही हूँ, लेकिन एक महिला होने के नाते पहले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, खास महिलाओं के ऊपर हमने बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि मुख्यमंत्री का जुड़ाव और महिलाओं का जुड़ाव काफी हद तक देखने के लिए मिलता है। कहीं ना कहीं एक अलग वोट बैंक जो है वो भी महिलाओं से जुड़ा हुआ। वैसे में उनका यहाँ से हटना क्या सचमुच बीजेपी जो है उनका चेहरे का या फिर उनके इस यू का है तो महिलाओं के साथ जो उनका जुड़ाव है इस वोट को यूज कर रही थी? देखिए मैम, हम भी एक महिला होने के नाते ये नहीं कह सकती हूँ, चूंकि वे जा रहे हैं तो गठबंधन का ही सरकार बिहार में रहेगी। ऐसा नहीं कि दूसरे के सरकार आ जाएगी। और नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इतना बिहार को सींचा और महिला को बारे में तो कहना ही नहीं है। आज हम लोग नीतीश कुमार की वजह से ही आज इतना बोल्डली बोलते हैं और रात हो या दिन कभी भी अकेला चलते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ऐसा नहीं है। वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उनका जो कार्य करेंगे वो बिहार में नहीं करेंगे और उनका वहाँ मत नहीं होगा एनडीए में। तो एनडीए की सरकार है, ऐसा नहीं है। देखिए, एनडीए की सरकार में केंद्र में भी प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने भी तो महिलाओं के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं। तो हम लोग को निश्चिंत रहना है। ऐसा नहीं कि हम लोग को डरना है कि
हम लोग अब नीतीश जी बिहार से जा रहे हैं राज्यसभा तो हम लोग कमजोर महसूस करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग अपने आप में स्वावलंबी बनेंगे और मजबूत बनेंगे और सशक्त बनेंगे, हम लोग एकजुट होकर रहेंगे, महिला को कोई नहीं दबा सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए इस वक्त खास जो है महिलाओं से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर क्या जो है किस वजह से इस तरीके की स्थिति बन रही है और लोगों में इस वक्त कैसा महसूस करे, खास करके महिला क्या महसूस कर रही है वो भी निकलकर सामने है। उनका पूरा कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा देने का, हटने का काम किया है, राजनीति से संन्यास नहीं लिया और वास्तव में ये बात सच भी है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बड़े फैसले के बाद महिलाओं पर क्या असर पड़ता है और खास करके बिहार की राजनीति में अब कौन सा नया मोड़ जो है वो निकलकर सामने आएगा। खबर में इतना ही, और भी कई खबरें आएंगी सामने, वो भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे।